जिधर भी देखो अली 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 जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली मुश्किल को हल करो चाहे मुश्किल कुशा अली 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 नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए अल्हम्दुलिल्लाह मुतफद्दिल अलबार अर्रऊफ अर्रहीम वल करीम वस्सलातो वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुर्शिद मुहम्मदिनिल हादी मुहम्मदिनिर रहबर व अला आलिही व इतरतिही व सलालतिही अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलम नशरह लका सदरक सदक़ल्लाहु मौलाना रसूलुहुन नबियुन करीमुन रऊफ़ुर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व या सनदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व या सनदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह मेरा सोना है जिन्नू सजदा सजदाए अल्लाह मेरा सोना है जिन्नू सजदा सजदाए रिज़्क भी वंडदाए नाले ऐब भी कजदाए। ला तादाद हम्दो सना उसी मालिक कुल के नाम वो जो अर्ज़ो समा का खालिक है अर्रहमान है अर्रहीम है अलीमु बिज़ाते सदूर है वो के जिसको बंदा पुकारे ना तो अपनी जुबान से आरी हो जाता है वो के जिसको अपने दिल में बंदा बसाए ना तो दिल उसका अपना नहीं रहता वो के जिसकी मर्जी से बंदा सांस ना ले तो बंदा जनाब मन हलाली नहीं रहता। क्यों जी इकबाल ने बड़ी सोहनी बात की। इकबाल कहता है पानी पानी कर गई कलंदर की ये बात तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन आंख में बरकत है तो ये खुदा का करम है चेहरे पे नूर है तो ये खुदा का करम है दिल में करार है तो ये उस खुदा का करम है हाथों में बरकत है तो उसके लुत्फो इनायत का सदका है कदमों में बरकत है तो उसकी लुत्फो इनायत में बरकत है। इंसान काबे को देख काबे में बरकत है तो उस खुदा के सदके से बरकत है और मेरे मोहम्मद की बंदगी में बरकत है तो उस खुदा के सदके जनाब दरूद हो नबी मुकर्रम नबी मोहतशम हुजूर सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की जात पर वो मुस्तफ़ा जो जान है कायनात की रौनक है कायनात की बहार है कायनात की। जैसे घड़ी से सेल निकाल लिया जाए ना तो जनाब घड़ी जामिद हो जाती है। अभी तो सोना सिर्फ यार को मिलने गया था रब ने पूरी कायनात के निजाम को जामिद करके बताया अगर वो कायनात से एक लम्हे के लिए भी निकल जाए तो इस कायनात का निजाम जामिद हो जाता है। अरे ये सोचने वालों कि वो मरकज में चले गए हैं किसी आशिक से तो पूछो। हर आशिक की आंख में चमकते हैं मोहम्मद हर जनाब आशिक के चेहरे की रूप की सनद है मोहम्मद हर दिल का सरूर है मोहम्मद और मदीने जाने वालों आज भी ठंडी
हवाओं का सुकून है मेरा मोहम्मद। दरूद हो अहले बैत रसूल पर, खुदा राजी हो अस्हाब रसूल से। जनाब सदीक़ अकबर से लेके हर आखिरी सहाबी तक जिसको खोलोगे तो वो ये नहीं कहेगा मैं खुद नहीं बना, मुझे बनाने वाला मुस्तफ़ा है। अली आप भी तो अपने इल्म के बारे में कुछ बताएं ना। तो अली कहते हैं हाज़ा रिज़्क़ुन बिलवाब रसूलुल्लाह, अली का अपना कुछ नहीं। जब से मोहम्मद का लवाब मिला है अली ने तब से सलूनी का दावा करना शुरू कर दिया है। और ये अल्लाह अल्लाह की सदाएं, हू की मारफतें, दिल में आज भी ये कुरान की नुदरत जो मौजूद है, दीन बरसगीर में किसी मुल्ला की सूरत में नहीं फैला। ये या दाता अली अजवेरी लेके आया है, या गौस का गुलाम लेके आया है, या मेहरे अली लेके आया है। दीन अगर बरसगीर पाक हिंद की इस खित्ते पर आया है तो ये अल्लाह अल्लाह करने वालों की गुलामी से आया है। जो उनकी गुलामी कर लोगे इस जहान में भी बरकत हो जाएगी, उस जहान में भी बरकत हो जाएगी। जनाब मन, मैंने वो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ जिसको सरकार के बदनी जुज़्व से निस्बत है। जनाब मन, हर मैं पिछले दिनों भी एक जगह अर्ज की कि भाई मुझे कारी साहब से लाड हो तो मैं इनका प्यारा सा नाम रख दूंगा। ज्यादा लाड हो, तारीफ करना हो तो मैं कहूँगा बड़े सोने हैं, इनके बाल बड़े सोने हैं, इनकी रीश मुबारक बड़ी सोनी है, इनका चेहरा बड़ा सोना है, इनके कदम बड़े सोने हैं। तो जनाब मन, अल्लाह भी तो अपने महबूब से प्यार करता है। जब मोहम्मद से प्यार हुआ तो रब ने कहा ये मेरा मुस्तफ़ा है, ये मेरा सजन है, सारी कायनात मेरे सामने बंदगी करे तो ये अमरे खैर है। और मुस्तफ़ा वो है जो मेरी इश्क का मरकज है, मेरी मोहब्बतों का मरकज है। वह जनाब मन, रब ने जब मुस्तफ़ा को पुकारा तो सोने मुस्तफ़ा कहकर पुकारा। अब बात ये है, इनको कहूँ तो कहूँ आपकी जुल्फ प्यारी है, आपकी आंखें प्यारी हैं, आपका चेहरा प्यारा है। ऐ सोनिया, तेरे महबूब के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या किया जाए? अल्लाह कहता है तुम्हारी मोहब्बत जैसी, तुम्हारा काम वैसा, तुम्हारा ज़ौक़ वैसा। जब मेरे मुस्तफ़ा को पुकारने लगो, जुल्फ को जुल्फ ना कहो, वल्लैल कहो, चेहरे को चेहरा ना कहो, वद्दुहा कहो, आंखों को आंखें ना कहो, माज़ा के डोरे कहो, जनाब जुबान को जुबान ना कहो, यंतिकु अनिल हवा के फैजान कहो, सीने को सीना ना कहो, अलम नशरा कहो। वे जिसकी अरे और फिर मेरी आदत होगी मैं अच्छा हूँ, मेरी आदत होगी मैं सोना हूँ, मेरी जनाब हॉबी होगी, तारीफ होगी। कोई ना कोई मुझ गंदे में किसी को कुछ मिल ही जाएगा तो वो अपने ज़ौक़ से तारीफ करेगा मेरी अदा की कि शाह साहब की ये अदा अच्छी है। वह जनाब रब कहता है जब मेरे महबूब की अदाओं की बारी आए तो अपने ज़ौक़ों को ना छेड़ो। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, वह बात ज़ौक़ की हो तो सजन जितना सोना हो लफ्ज भी उतने सोने होने चाहिए। अब मैं नहीं कहता मेरे लफ्ज छोटे, किरदार छोटा, कद छोटा, कुरान की मान लो। कुरान कहता है हसीन देखना हो तो मोहम्मद को देख लो, शुजी देखना हो तो मोहम्मद को देख लो, और नूर देखना हो तो मोहम्मद को देख लो। जनाब अब मैंने अपने मौजू की तरफ आने की कोशिश करनी है। अलम नशरह लका सदरक, मेरे मुस्तफ़ा के खुदा ने कहा कि मैंने खोल दिया वो सीना, शरह सद्र फरमा दिया। अब कोई लोग कहते हैं कि इसको वसी कर दिया और कोई लोग कहते हैं कि इसको जनाब साफ कर दिया। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जनाब मन, मेरी आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, गुफ्तगू सुनिएगा तो इंशाअल्लाह। मुझे नहीं पता कि लुत्फ क्या होता है, मैंने तो यार की गुलामी करनी है। जो यार का गुलाम हो उसे ये फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है, उसे फर्क ये पड़ता है मदीने वाले की तरफ से मोहर लग जाए। आओ मदीने वाले की तरफ चलते हैं तो मदीने वाले से पूछते हैं
सोनिया तेरी बात नहीं करते, तू अपनी आल के बारे में बता या अपने अजदाद के बारे में बता। तो मुस्तफ़ा कहते हैं मेरी सुल्ब से लेकर आदम तक रब ने मेरी सुल्ब में सारे पाक रख दिए। नबी पाक से लेकर जनाब आदम तक रब ने हर सिफ्त में नूर डाला, हर रूप में नूर डाला। अब बात ये तो समझ आ गई कि नूर चलता चलता आ गया। अब मैं आपको कहता हूँ 4 किल्ले जमीन हो, 4 पुत्र हो, तो क्या चारों को किल्ला किल्ला तकसीम नहीं होगा? ये तो नहीं है ना कि किसी को 2 मिले, किसी को 1 मिले, किसी को आधा मिले। ये खुदाई वंड है, मुस्तफ़ाई वंड नहीं है। खुदा की मर्जी है, किसी को चोखा दे दे, किसी को थोड़ा दे दे। अब आओ मक्का की तरफ चलते हैं। मक्का में जाके पूछते हैं मुस्तफ़ा किसका इंतजार कर रहे हैं? मुस्तफ़ा कहते हैं वो फातिमा बिनते असद आ रही हैं और गोद में अली लेके आ रही हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। जब करीब आए तो कहती हैं, सरकार कहते हैं ए मेरी अम्मी जान, ए मेरी चच्ची जान, परेशान क्यों हो? तो वो कहती हैं आपका भाई आंखें नहीं खोल रहा। अरे जनाब मन वो बाद की बात है जब मुस्तफ़ा ने कहा अली तू मेरा इस दुनिया में भी भाई है, उस दुनिया में भी भाई है। फातिमा बिनते असद की जुबान को भी तो कोई नूर दोगे ना, कि जिस नूर के हिस्से के सदके में जो फातिमा बिनते असद ने अली को नबी का भाई बनाया, तो मुस्तफ़ा ने भी हाथ पकड़ के बता दिया दुनिया वाले जान लो कोई मुझे नबी कह नहीं सकता, और जिसको मैं कोई मुझे भाई कह नहीं सकता, और जिसको भाई मैं कह दूं रब भी उसको मेरा भाई बना देता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं तुम में से बड़ा मौलवी भी हो तो क्या नबी को भाई कह सकता है? कोई कुतुब भी हो तो क्या नबी को भाई कह सकता है? मैं कुरान के हर औराक की कसम खा के कहता हूँ, इस कायनात का हर पाक शख्स भी इकट्ठा हो जाए नबी को भाई नहीं कह सकता। अरे ये खत्मे नबूवत पर पैरा है, क्योंकि कोई भाई कहे तो खत्मे नबूवत का खतरा होता है। जनाब मन इज्जत का तकाजा ये है नबी को नबी माना जाए, चाहे भाई भी हो, चाहे बेटे भी हो, चाहे रिश्ते में जो भी हो। अब गाजी से ही सीख लो, गाजी ने कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, गुलाम बादशाह ही माना है, आका ही माना है। क्यों जी? वो कहते हैं मैं उम्मुल बनीन का बेटा हूँ और तूने ज़ारा का दूध पिया हुआ है। मालिक मालिक ही होता है, वो नौकर नौकर ही होता है। अली के 2 पुत्र भाई नहीं हो सकते। तो जनाब मन ये मालिक व आका का फैजान के उस वक्त से लेके अब तक आ रहा है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ 4 भाई हों, 4 ही किले हों, तो चारों में तकसीम होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? अरे नूर अब्दुल मुत्तलिब तक आया ही होगा ना। चलो मुकद्दर सारा अब्दुल्ला का, कोई जड़ी तो जनाब मन अबू तालिब के पास भी गई होगी, कोई नूर का करीना तो जाफर तैयार के पास ही गया होगा, अब्बास के पास ही गया होगा। ये वो अब्बास हैं जिनको सरकार का चचा कहा जाता है। वो ये नूर की बरकत ही थी ना। जब मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत किया तो हमजा ने कहा मैं भी तेरा कलमा पढ़ता हूँ, अली ने कहा मैं भी तेरा कलमा पढ़ता हूँ। ये फैजान अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत का ही था ना, जिसने अब्दुल्ला के भाइयों को मुस्तफ़ा के कदमों पर लगने पर मजबूर कर दिया। आओ अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतवा आपको सुनाओ। आप फतवा देते हैं कि उनका एक शेर भी ये है कि तू है नस्ले पाक तेरा, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप अहमद रजा खान बरेलवी सब फतवा देते हैं, आप कहते हैं मुस्तफ़ा करीम के जात की तरफ एक नुक्ते की भी निजस की जनाब मन कोई रजू कर ले तो खारजा ज़मान हो जाता है। क्या इतना भी कहते हैं कि गुमान कर लेना कि मुस्तफ़ा करीम के नालैन के साथ नजासत लगी थी का दीन से बंदा खारिज हो जाता है। मुस्तफ़ा तेरा खून गंदा, मुस्तफ़ा का खून पाक, तेरा फुजला गंदा, मुस्तफ़ा का फुजला पाक, तेरी सीरत गंदी, मुस्तफ़ा की सीरत पाक, तू उस निराई निजसो नापाक, तू उस खाक नापाक की औलाद है जिसमें पाकी नजर नहीं आती। और मोहम्मद अब्दुल्ला
अल्लाह का वो चन है, कायनात की सारी रोशनियां अब्दुल मुत्तलिब के उस पोते के कदमों में नजर आती हैं। जनाब अहमद रजा खां, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी फतवा देते हैं, आप कहते हैं निजस की कम से कम तादाद 1 दिरहम है, और आप फरमाते हैं निजस का एक हल्का सा कतरा भी मुस्तफा की तरफ निस्बत की जाए तो खारिज अज़ ईमान हो जाया करता है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, फातिमा बिनते असद जब मक्का से अली पाक को लेके आई तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मक्का में कौन सी टूटी थी, कौन सा नलका था जिसमें फातिमा बिनते असद लेके मुस्तफा के उस वीर को निलाने लग गई? अगर आज तक न काबा में कोई टूटी है ना नलका है तो बात समझ में ये आई, तेरे घर जो पैदा होते हैं वो निज होते हैं, जो अबू तालिब के घर पैदा होते हैं रब ने उनको भी पाक रखा है, उनकी नस्ल को भी पाक रखा है। जनाब मैं मंतिक से बात नहीं कर रहा, हर इमाम मुस्लिम का फतवा है। आप लिखते हैं कि ये कायनात का जो निज़ाम है ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। माँ पहली बात ये पढ़ाती है कि तुम्हारी तकदीर दुनिया बनने से इतने हजार साल पहले लिखी हुई है, वो तेरी तकदीर, तू इतना ही इम्पोर्टेंट है कि तेरी तकदीर कायनात से इतने साल पहले लिखी हुई है। इमाम मुस्लिम का फतवा है, जब तकदीर लिखी जा रही थी लो और कलम में कुरान तब भी लिखा जा रहा था। जनाब मन अब कुरान भी समझ में आ गया कि इतने साल पहले का है, तो फिर क्या उस कुरान में से ये आयत निकाल दोगे, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुम अर्रिज्सा लिअहलिल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा? अगर तेरे कंधे का नसीब कायनात से इतने साल पहले लिखा जा सकता है तो रब ने मुस्तफा की अहले बैत को भी इतने साल पहले कर दिया। जनाब अभी मैं अपनी मौजू की तरफ नहीं आया, अभी तो मैं आपको पाकी बता रहा हूँ कि पाकी क्या चीज होती है। उसको रोजा लग जाता है, जिसके ईमान कच्चे हों उनको रोजे लग जाया करते हैं, और उस असगर को रोजा नहीं लगा जिसके सामने पूरे नहरे फरात बह रही थी। असगर ने रो के नहीं कहा कि बाबा जान मुझे पानी की जरूरत है, वो याद रखो जिनके रोजे मन के हो देखने से नहीं कच्चे होते, जो यार को दिल में रखा करें वो दूसरे की सीरत और सूरत देख के ईमान नहीं तोड़ते। ईमान उस कामिल चीज की निशानी है, जब आती है कुफर दूर हो जाता है, गंदगी दूर हो जाती है। और जिसको ईमान मिल जाए उससे गंदगी जाती रहती है, जिसको कुल्ले ईमान मिल जाए उसके सीने का आलम क्या होगा। मेरे अली जब तलवार लेके उस मैदान में गए तो जब ज़रब मारी तो मुस्तफ़ा ने अल्लाह की कसम उठा के कहा, इन्नी तारकुम फिस सकलैन, मैं इस सकलैन की कसम खा के कहता हूँ, ज़रबतन अलीन यौमुल खंदकी अफदल मिनल कायनात, अली की जो ज़रब है खंदक के रोज है पूरी कायनात की इबादत से अफजल है। वो जिसकी ज़रब अफसर हो उसके हुसैन का आलम क्या होगा, उसके हसन का आलम क्या होगा। तो आओ गुलामी के उस दर्जे पर चले। मैंने, आप कहेंगे शाह साहब आयत और पढ़ी है, कलाम और कर रहे हैं, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि समझ लो मैं सीने पर बिठाने किसको लगा हूँ। जनाब मन अलम नशरह लका सदर, ये सदर है, इसको सदर कहा जाता है। और सदर में मौजूद क्या क्या है तो आप जानेंगे कि इसमें सांस का निजाम मौजूद है, इसमें दिल का निजाम मौजूद है। यानी दिल क्या करता है का दिल रगों में खून पहुंचाता है। सांस क्या करता है, सांस जिंदा रहने में मदद देता है। खून ना मिले आदमी बेकार, सांस ना मिले
आदमी बेकार, यानी दोनों कीमती चीज हैं। जनाब मन इसके साथ ही जरा जिगर होता है, लेकिन जिगर के कुछ हिस्से निकाल भी दें तो जनाब मन मसला नहीं होता। आप देखेंगे जब आपकी पसलियों का निजाम होगा तो फेफड़े आपकी उस पसलियों के नीचे आएंगे और जिगर इस जगह पर आएगा, मैदे से जरा ऊपर आएगा, ताकि पता चल जाए कि छुपाने की चीज नहीं है, इसकी जरूरत हो तो निकाली जा सकती है, ताकि मसला ना बने जिगर में कोई पथरी हो जाए या ऐसा कोई मामला हो जाए तो ये निकाल कर ट्रांसप्लांट की जा सकती है। लेकिन दिल में रब ने इंसान की पसलियां गिने तो 12 होती हैं, मर्द की 12, औरत की 11। आप कहें कि वो कैसे? जनाब मन मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के दौर में एक फैसला आया। आपने देखा कि एक शख्स की शादी की गई, तो जब शादी की गई तो जनाब मन देखा क्या जाता है कि 1 साल बाद उसको घर औलाद हो जाती है, लेकिन उसने अपना एक गुलाम भी रखा हुआ था। जब देखा तो उसके घर भी औलाद हो गई। मैं आम बात नहीं कर रहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस का हवाला दे रहा हूँ। हवाला कमजोर हो तो जामिन हूँ। मैंने जनाब कागज पर पकोड़े रख के डिग्रियां हासिल नहीं की। जब से फजल शाह की निगाह मिली है, इस जहान में भी तर गए हैं, उस जहान में भी तर गए हैं। मेरा उस्ताद वो है, अरे कोई 1 लाख हदीस याद करे तो उसको हाफिजुल हदीस कहा जाता है। मेरा उस्ताद वो है जिसको 2.5 लाख हदीस जुबानी याद है। कोई एक तफसीर याद कर ले तो उसको मुफस्सिर कहा जाता है। मेरा उस्ताद वो है जिसने 120 तफासीर कुरान अपने सीने में समाई हुई है। रब ने बाप भी दिया तो आला दिया, रब ने उस्ताद भी दिया तो आला दिया। अब बात समझने की ये है, आला बंदों से तैयार हुआ शख्स किसी बंदे से नहीं डरता जिसको मोहम्मद ने तैयार किया हो। उसकी इज्जतों का आलम क्या होगा, उसकी मार्फतों का आलम क्या होगा। अरे तू क्या है, क्या है तेरे इल्म की बिसात, मुझ पर नसीर सारा करम अली का है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने 12 पसलियां ताकि, मैं अर्ज कर रहा था कि उसका बच्चा भी हो गया और उसके घर भी बच्चा पैदा हो गया। अब फैसला मौला अली पाक के पास चला गया तो पूछा गया कि क्या ये मर्द है या औरत? तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा इसकी पसलियां गिनी जाएं। तो गिनी तो उसकी 11 थी। तो मौला अली ने कहा कि ये औरत है, ये उसका फजल है कि उसने इस पर मेहरबानी कर दी। कहा जी 11, ये 11 का मतलब क्या है? का एक पसली वो है जो आदम की हव्वा के, मर्द की 11 पसलियां होती है, औरत की 12 पसलियां होती है। मर्द की 11 होने की वजह क्या है? का वजह ये है कि आदम ने के पसली से जनाबे हव्वा को निकाला गया, ताकि इसलिए मर्द की एक पसली कम हो गई। और जनाब मन आओ आपसे कहता हूं कि पसलियां किस लिए हैं? जब आपको चोट लगती है सीने पर तो कौन सी चीज है जो आपके दिल को उस चीज से बचाती है? जनाब मन इधर आपको मैं कोई चीज मारूंगा तो सामने अंदर कोई आपको हड्डी नजर आएगी। अगर हड्डी सख्त होगी तो आप नरमी से इसको अबूर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दरमियान एक हड्डी माने आ जाएगी। अब बात समझ में ये आ गई, किसी को कोई खजाने होते हैं जो रास्ते पर पड़े होते हैं और कोई खजाने होते हैं जो छुपा के रखे जाते हैं। अब गाड़ी रास्ते पर बंदा रख सकता है, लेकिन सोने और जायदाद के कागज संदूकड़ी में संभाल के रखे जाते हैं ताकि इस तक कोई चोर ना पहुंच सके। अल्लाह ने कहा मैंने 12 पसलियां इसलिए इंसान को अता की ताकि दिल की हिफाजत हो सके, ताकि जनाब मन फेफड़ों की हिफाजत हो जाए। अब बात समझ में आई, सीने की हिफाजत हो तो रब कहता है 12 पसलियां दी। अब जनाब अर्श की हिफाजत हो तो कुरान कहता है मैंने 12 बुर्ज दिए। बात समझ में ये आई, जब हिफाजत का मामला हो अल्लाह 12 को क्यों सामने लाता है? पता ये चल गया हिफाजत उसी की हो रही है जो 12 के 12 का नौकर है। जनाब मन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, क्या मुस्तफा के नालैन कीमती नहीं?
क्या मुस्तफ़ा के कदम कीमती नहीं? मुस्तफ़ा के कदमों से लगे हुए जर्रे कीमती नहीं? मुस्तफ़ा तो वो हैं जिसने तेरी बेटी के सर पर चादर दिलवाई। मुस्तफ़ा तो वो हैं जिसने बेटे की तरबियत का निज़ाम तुम्हें अता किया। मुस्तफ़ा तो वो हैं जिसने वालिदैन का हया तुम्हें सिखाया। हदीस नबवी है जो किसी पर इस दुनिया में कोई एहसान कर दे उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। जिसने तुम्हें दोज़ख से बचाया, क्या उसका कोई एहसान नहीं है तुझ पर? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मुस्तफ़ा के ये जुल्फ़े अफजल नहीं हैं, कामिल नहीं हैं? वो तेरा मेरा सीना गंद से बनकर इधर तक आया। क्या मुस्तफ़ा के सीने को रब क्या कहते हैं? अलम नशरह। ये इतना सोना है, इतना हसीन है। आओ मैं आपको सादा मिसाल दूं। जनाब मन में बदर पर गया तो एक मुझे पहाड़ नजर आया, बड़ा चमक रहा था। मैंने पूछा ये क्या है? कहते हैं ये जबले नूर है। मैं जी जबले नूर क्या होता है? कहा जिस ये बदर का मुकाम है। जब मुस्तफ़ा की मदद के लिए रब ने फरिश्ते भेजे तो इस जनाब मन इस पहाड़ पर उतरे, इसलिए इसको जबले नूर कहा जाता है। मैंने कहा फरिश्ता मखलूक है खुदा की, जिस पर उतरे वो जबल नूर का हो जाता है। उस कलाम का आलम क्या होगा और उस सीने का आलम क्या होगा जिस पर अल्लाह ने पूरे का पूरा कुरान नाज़िल कर दिया होगा। मैं आपसे अर्ज़ करना था, आसमानी किताबें चारों में से अफजल कौन? आप बोले कुरान। और जिसके सीने कई दुनिया में सीने हजारों और जिसके सीने पर नाजिल हो वो अफजल है या दूसरे अफजल हैं? पता ये चल गया कि वो अफजल है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, रब ने सारे निजामों सारी कुदरत में से खैर ये नाजिल की कि मुस्तफ़ा को सबसे ज्यादा खैर वाला बनाया। और मुस्तफ़ा के सारे जिस्म में से किसको चुना? उस अलम नशरा को सुना, जिस नशरा के चुनने से पता चला कि कुरान ना ए पहाड़ों तुम में समा सकता है, ना ए आसमानों तुम में समा सकता है, ना ए पानी के कतरों तुम में सखा सकता है। तुम में इतनी ताकत ही नहीं। ये मुस्तफ़ा का अलम नशरा सीना है जिस पर रब ने मेहरबानियां की हैं, कुरान नाजिल कर दिया है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कुरान सबसे अफजल और वो सीना सबसे अफजल जिसको अलम नशरा कहा जाता है। वो जनाब उस नशरा की तौकीर जाननी हो तो आओ मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। सदर ममलिकत के शहजादे को भी कहा जाता है, बादशाह को, जिसके हाथ में ममलिकत की दौड़ हो। तो जनाब मन पाकिस्तान का सदर किस कुर्सी पर बैठता है? आप कहेंगे जी लकड़ी का। सऊदी अरब का मुल्क बादशाह किस कुर्सी पर बैठता है? तो आप कहेंगे जी फुला लकड़ी का। जनाब मन एक वो भी था जो एक बढ़ई तैयार कर रहा था। तो उसने कहा ये क्या तैयार कर रहा है? उसने कहा ये मस्जिद अल अक्सा के लिए मिंबर तैयार कर रहा हूँ। और उसने कहा तू तैयार कर रहा है, मैं इसको खुद अपने हाथों से उधर रखूंगा। जनाब मन किसी का मिंबर लकड़ी का तो किसी की बादशाह की कुर्सी लकड़ी की, कोई लोलो मरजान पर बैठ गया तो जनाब किसी के मुकद्दर में कोई पत्थर आया। आओ उन बादशाहों का आलम क्या होगा? किसी को कुर्सी का तख्त मिले तो जनाब मन बादशाही उसका मुकद्दर हो जाती है। जिसका तख्त अलम नशरा का सीना हो उसकी इज्जत का आलम क्या होगा? जैसे कायनात में सारी किताबों से अफजल कुरान है, सारे सीनों से अफजल अलम नशरा का सीना है। फिर उनको क्यों ना अच्छा मानो जिनका बिस्तर मुस्तफ़ा का अलम नशरा सीना हो। और जब तुम्हें नजर आएगा तो पता ये चलेगा अच्छे वही हैं जिनकी बादशाहत मदीने वाले के सीने से चली है। आओ सदीक़ अकबर के सारे ही मानने वाले बैठे हैं, सदीक़ अकबर से पूछें कि तौकीर क्या है, ईद क्या है? तो सदीक़ अकबर कहते हैं जिसको माही की दीद ना मिले उसकी ईद नहीं होती। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हार थी माँ वे तेरे गल दा वे माया, हार थी माँ
वे तेरे गल दावे माया तेरी नजरों दूर न थीवा या तेरे पैरां दी बन जा जुत्ती नित कदमी हेठ मदीवा इंज नियाज है मुट्ठी साडी नित बांदी यार सदीवा ओए आक फरीद दिलबर नू ओनू वेख के हरदम जीवा। जरा अब आप सब इश्क सदीक के कायल तो है ना, कोई इनकारी तो नहीं बैठा। तो आप जनाब इश्क क्या होता है? मैंने सदीक से पूछा इश्क क्या है? वो ने कहा ईद क्या है? तो वो कहते हैं जिसमें दीद ना हो वो ईद नहीं होती। अब एक मामला मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक तुम खुद समझ लेना। जनाब मन अब सदीक अकबर चलते जा रहे हैं, देखते क्या है ईद का दिन है और सामने से सरकार चलते हुए आ रहे हैं। देखते क्या है दाहिने कंधे पर हुसैन सवार है, बाइने कंधे पर हसन सवार है। वे तेरे कंधे पर करामुन कातबीन बैठ जाए तो दुनिया को बताते हो इंसान की तौकीर ये है कि दाहिने कंधे पर नेकियां लिखने वाला बैठा है, बाइने पर जनाब बदियां लिखने वाला बैठा है। मोहम्मद के कंधे पर कोई करामुन कातबीन नहीं नजर आता। मोहम्मद तो वो है, यूसुफ वो है जो पता है दरवाजे की तरफ भागूंगा तो बच जाएगा, लेकिन यूसुफ वो है जो इंतजार करे रब्बा तू हुक्म फरमा ताकि मैं दरवाजे की तरफ भागूं और अपनी जान छुड़वा लूं। मोहम्मद वो है जो चांद को इशारा करे, चांद दो टुकड़े जो सूरज को इशारा करे, सूरज अपना रास्ता बदल ले। सदीक अकबर कहते हैं सोनिया तेरी सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, तेरी सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं। मेरी ईद तो तेरी दीद से है, पर आज नजर ये आता है कि सवारी कितनी सोनी है। तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं जितनी सवारी सोनी है रब ने सवार भी तो उतने सोने जनाब। अब पता ये चला कि तुम अपने नाता नाती को खिलाओ तो वो प्यार होता है। मोहम्मद हुसैन से प्यार करें तो ये शरीयत हुआ करती है। जनाब मन अपने नवासों से प्यार करने वालों, तुम तो उन लोगों की नस्लों में से हो जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। आज नान की छक्के अपनी बेटियों के घर पहुंचाने वालों का एहसान है और हसन हुसैन का एहसान है जिन्होंने नवासों से प्यार करना भी सिखा दिया और बेटियों की तौकीर भी तुम्हें बता दी। जनाब मन कायनात में किसी के पास इज्जत का वो कशकोल नहीं कि जिसकी तरफ फेंके वही इज्जत वाला हो जाए, लेकिन मोहम्मद की निगाह ऐसी है जिसको मिल जाए रब उसको इज्जत अता कर देता है। वो जिसको निगाह मिल जाए इज्जत उसका मुकद्दर हो जाती है। जिसको मुस्तफा के लबाब के चूसने का सबब मिल जाए उसके मुकाम का आलम क्या होगा। अरे हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे बाल कभी स्याह नहीं हुए। काजी जाबिर क्यों स्याह नहीं हुए? का वजह ये थी मैं मुस्तफा करीम के पास गया तो उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। मुस्तफा की दस्ते शफकत का कमाल ये था कि जनाब मन जब से हाथ फेरा तब से मेरे बाल स्याह ही रहे, सफेद ना हुए। जिन बालों को मोहम्मद का दस्ते शफकत मिल जाए उसकी जवानी कभी नहीं जाती। जिसको मोहम्मद पूरे का पूरा मिल जाए और जिसके मुकद्दर में पहली खुराक मुस्तफा की जुबान चूसना हो। अलम नशरा लाका सदरक। नबी के सीने की इज्जतें बड़ी हैं पर जो सीने पर सवार है उसकी इज्जतें भी तो समझा करो। दीवार से टक्कर मारोगे तो सर फूटना तुम्हारा मुकद्दर होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ हुसैन ने अस्कर दिया दीन पर, तुमने क्या दिया? हुसैन ने अकबर दिया दीन पर, तुमने क्या दिया? हसन पाक ने अपना कासिम दिया, अपनी जान दी, तुमने क्या दिया? अली वो है जिसकी नस्ल में 120 साल तक कोई अली का पुत्र अपनी मौत नहीं मरा, तुम्हारे अजदाद की तलवारों से मरा है। तो जनाब पता ये चला जिसकी नस्ल मोहम्मद के दीन की खातर अपने खून को लहू लहू तार तार करे, अगर उनकी इज्जत नहीं है तो तेरी मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। तो मैं
जनाब डॉक्टरी का असूल बताता हूँ, डॉक्टरी का असूल बताता हूँ कि मैं पिछले दिनों मेरी बच्ची अभी साल की हुई, जब वो 6 माह की थी तो मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने उनसे अर्ज की, मैं एक नर्स टीका लगाने लगी, इंजेक्शन मैंने हाथ पीछे कर दिया, मैंने कहा जा दफा हो, अपने मैनेजर को बुला के ला। तो वो जनाब मैनेजर आया, उसने कहा शाह साहब आप तो बदतमीजी करने वाले नजर नहीं आते, बदतमीजी क्यों की है? तो मैंने कहा बदतमीजी की वजह है ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली चीज सिखाई जाती है, छोटे बच्चे को लोहे की सुई नहीं लगाई जाती जिस पर 24 नंबर लगा जाता है, जिस पर प्लास्टिक का जनाब वर्क चढ़ा हो ताकि छोटे बच्चे को तकलीफ ना हो। उसने कहा शाह साहब आप जानते हैं कि छोटे बच्चे को जनाब मन सुई लोहे की नहीं लगाई जाती। अरे हुसैन का असगर तो वो है जिसको 3 नौका तीर मारा गया और 6 माह उसकी उम्र थी, हुसैन ने असगर दिया है। मौलवी साहब तुमने क्या दिया है? हाजी साहब तुमने क्या दिया है? हज किया है, अपने पैसों से किया है, उम्रा किया है, काबे का तवाफ किया है, तुमने दीन को क्या दिया है? रमजान आने वाला है, मैं तुमसे सवाल करता हूं गांव वालों, इमाम को कितने पैसे दोगे नमाज पढ़ाने के? आम दिनों में 3000 देते हो या 5000 देते हो, क्या तरावियों के 20-30 हजार नहीं लेगा? बताएं, आप बताएं, नहीं लेगा? ओए 30,000 कुरान ज्यादा पढ़ने के लिए जो ले वो मौलवी अच्छा है या वो हुसैन और हुसैन की औलाद अच्छी है? इसने दीन के सदीक ने सारा माल अपना कुर्बान किया, तुमने दीन को क्या दिया? उमर फारूक ने अपने घर का आधा मकाम दे दिया, तुमने क्या दिया? उस्मान ने खिदमत मुस्तफा में हया की जीनत ली, बिलाल ने मारे खाई, जुबान पर जनाब मन कोले रखवाए, तुमने दीन की खातिर क्या किया? पहले करके दिखाओ फिर दीन वालों को बातें करो। अगर कर नहीं सकते तो या नस्ल बदल लो या देश बदल लो। अब कौम जाग रही है, जो भी ज़मीर वाला है मैं तुमसे पूछता हूँ, हैदर सच्चा है या हैदर से जंग करने वाला सच्चा है? अब तुम बताओ, जो हैदर को सच्चा मानते हैं वो करे हैदर हैदर हैदर। फड़ के दे। और ये भाईजान मैं पैसे लेने वाला मौलवी नहीं, मैं मुलवंट नहीं, मैं फजल शाह दा पुत्र हाँ। मेरे शाह जी हजूर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जो घर से भूखा निकले वो किसी को रजा नहीं सकता, और जिसकी रोजी आमिना के लाल के सदके हो वो किसी को खाली जाने नहीं दे सकता। अरे तू क्या है वो तेरा अमीर शाम? नमक हराम है, वो भी नमक हराम। जनाब इज्जत वाला वो है जो यजीद से दुश्मनी करे और हुसैन से मोहब्बत करता नजर आए। मैं तुम्हारे सरों पर कुरान रख के पूछता हूँ, इज्जत अली के घर की है या तुम्हारे घर की है? मैं तुमसे पूछता हूँ, खामोश क्यों हो? आज से 6 महीने पहले तक, ये 2 साल पहले ऐसे भी बदबख्त लोग पैदा हो गए जिन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस खानदान की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। जवाब देना किसी को मकसूद नहीं, मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा। मैं क्यों जनाब गंदगी में पत्थर फेंकूं? मेरा गंदगी से मतलब ही नहीं है, मैं पाकियों के घर पैदा हुआ हूँ। पता ये चलता है फजल शाह के घर पैदा हो तो दुनिया में कमी नहीं होती। मूसा काज़म की औलाद जो हो, जो अली का पुत्र हो, कमी किसी को नहीं होती। अरे जनाब मन इज्जत वाला वो है जिसको नबी इज्जत दे। और मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सदीक को नबी ने इज्जत नहीं दी? क्या फारूक को नबी ने इज्जत नहीं दी? क्या उस्मान को नबी ने इज्जत नहीं दी? अगर नहीं दी तो तुम भी ना दो, अगर दी है तो उनके दीवाने बनो। जनाब इधर तक तो सारे ही बन जाते हो। क्या अली को मुस्तफा ने अपना आखी नहीं कहा? क्या अली को मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला नहीं कहा? अगर नहीं कहा तो ना मानो अली को, हम तो उस अली को मानते हैं। मैंने पहले भी पढ़ा, हाजा रिज़्क़ुन बिलवाब रसूलुल्लाह। अली वो है जिसकी जुबान ने मोहम्मद की लवाब का मजा चखा। अगर नहीं, मैं बातें गलत कर रहा हूं तो अली को ना मानो।
अगर अली को मुस्तफ़ा के कदमों से इज्जत मिली है तो मानना बनता है ना। हुसैन क्या, मैं आपसे कहता हूँ, मैं अगर दीन के लिए कुछ न कर सकूं तो क्या फजल शाह या नासिर शाह जी के मानने वाले मुझे सलाम करेंगे? जनाब सपूतों को सारे सलाम करते हैं, कपूतों को कोई नहीं करता। क्या हुसैन ने अपनी इज्जत नेज़े की नोक पर चढ़ के नहीं कमाई? अगर नहीं कमाई तो फिर हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सिर्फ मोहब्बत का दावा था। अगर हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान चढ़ के बताया तो इसका मतलब ये है मुस्तफ़ा कायनात से चले भी जाएं, उस अर्श पर जाएं तो कायनात का निजाम रुक जाता है। लेकिन याद रखें, तुम्हारा कलाम जिंदगी की वजह से है, तुम्हारा परवाज जिस्म की वजह से है, तुम्हारी ताकत रूह की वजह से है। मोहम्मद व आले मोहम्मद वो हस्तियां हैं जिनके सर भी काट जाएं, शरीयत से भी पीछे नहीं हटते, इज्जत से भी पीछे नहीं हटते। मैं तुमसे पूछता हूँ, हुसैन का कोई ऐसा बेटा बता दो जिसने शरीयत पर जिंदगी ना गुजारी हो। अब तुम शरीयत अपनी मर्जी की बना लो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर शरीयत समझना चाहते हो तो हुसैन और आले हुसैन की गुलामी कर लो, इस जहान में भी कामयाब हो जाओगे, उस जहान में भी कामयाब हो जाओगे। आखिरी ये बात कर रहे थे कि सैयदों ने अकीदा बदल लिया। मेरे शाह जी दूर फरमाते हैं, जब तक इनकी दूध एक रहा है तब तक सैयदों का अकीदा एक रहा है। जो भी अकीदे से फिरे चेक कर लेना, या माँ सैयदजादी नहीं होगी या वैसे ही सैयद नहीं होगा। सैयद की निशानी है। अहमद रजा खां बरेलवी का फतवा है, आप कहते हैं कोई सैयद अली अली कर रहा हो तो उसको रोको ना। हर पुत्र अपने प्यो का जिक्र करता है, ओए किसी का प्यो इतना बड़ा नहीं इसलिए कोई जिक्र करता नहीं। हमारा प्यो वो है शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, जिसकी जुल्फकार से मरहब जैसे कांपते हो। वे तू मैं तो चीज ही कोई नहीं, मरहब वो है जो हजार दरवाजा अकेला खोल ले, हजार लोगों से खुलने वाला दरवाजा अकेला खोल ले, उसको मरहब कहते हैं। और वही दरवाजा जो दो उंगलियों से उठा ले उसको हैदर कर्रार कहते हैं। जनाब इज्जत उसी के दर की गुलामी करती है जो इज्जत देना समझता हो। जिसके कशकोल में इज्जत नहीं होगी वो किसी को इज्जत नहीं देगा। गैरतमंद गैरत का दर्स देगा। और जिसके आंगन में गैरत हो ही ना, ओ भाई मैं किसी कुम्हार के घर चला जाऊं और मैं कहूं भाई अंदर से मुझे गुलाब के फूल ला के दे दो, तो वो कहेगा मेरा काम तो बर्तन बनाना है, मेरे घर फूल नहीं होते। फूल तुम्हें चमन में मिलेंगे, चमन की गुलामी करोगे तो गुलाब तुम्हारे मुकद्दर में आ जाएगा। वो जनाब हर पंसार शफा नहीं देता, ये मैखाना सिर्फ मोहम्मद का ही है। तुम जिस बहाने आओ किसी बहाने आ सही, यहाँ 100 बहाना फजल का है। यहाँ आना जाना सवाब है, यहाँ दिल लगाना सवाब है। तू किसी बहाने आ सही, यहाँ 100 बहाना फजल का है। और मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। मेरे उस्ताद मोहतरम आप फरमाते हैं जो अली को नहीं मानता ना मेरे जनाजे में ना आए। अगर हम अली के हैं तो हमारा जनाजा भी पढ़वा लेगा, हमारी कब्र भी बनवा लेगा। हुए मर के हम जो रुसवा हुए घर के क्यों न दरिया, न कहीं मजार होता न कहीं जनाजा उठता। अरे बुल्ले शाह पर फतवे लगाने वालों किधर हो? लेकिन कसूर की धरती में आज अली का पुत्र फैज दे रहा है तो ये करामत किसी और की नहीं, अली के खून की है। और जनाब मन मेरे उस्ताद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं आज अरब यजीद के हाशिया नशीन पैदा हो जाएं, अरब
यजीद के पैरोकार पैदा हो जाएं और मुझ जैसे सैयद को कहें कि इसकी बैत करो, तो मेरे जैसा सैयद यजीद को जूते की नोक पर नहीं रखता। वो तो हुसैन है जो दूध माने चश्मे चरागे मुस्तफा है, जो मुस्तफा के कंधों पर खेला है, अलम नशा के सीने की ठंडक ली है। कायनात के सारे यजीद इकट्ठे हो जाएं, फिर भी हुसैन के उस करबला के खून के उस कतरे का मुल नहीं उतार सकते। पूरे का हुसैन तो दूर की बात है। ये जुबान आखिरी, ये जुबान काट दो, जिस्म जा काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। एक दो दिन नहीं टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करके जला दो इसे। एक दो दिन नहीं, सुबह महशर तक ये अली के मवाली का वादा रहा। जिधर जिधर से ये हवा आएगी, या अली या अली या अली की सदा आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो कीजिए जिक्र ना अल्लाह दा करो। मैं पूरी महफिल तो तंग नहीं कीता ते मेरी आदत भी नहीं, क्योंकि भुखे बंदा किसी को मंगदा, जेड़ा रज्जिया होवे मंगदा नहीं। ते हुण मैं तुहाडे कोल मंगना, क्योंकि इस चीज च मैं भी भुखा ते सारे भुखे ने। अल्लाह दा जिक्र करना है हुण। मैं नहीं ते तुसी नहीं। अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु। आओ जी इस्लाम पढ़ो। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सब शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा आबिदा ज़ायदा सैयदा तैयबा
आबिदा जाहिदा यली खातून जन्नत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने उस नबी के समायत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम गुंबद के मकी अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन या इलाही सदक़ाए आले रसूल और सलामे आज ज़ादा हो कबूल। आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही या इलाहुल आलमीन या ज़ातु हन्नान व मन्नान या रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह मेहरबानियां फरमा दे करम नवाजियां दे जलवे अता फरमा इन्हां सुकियां सड़ियां वल्लां नु इश्क दा पांबड़ नसीब फरमा मैं तेरा बन जावां अपनी ज़ात दा फजल नसीब फरमा मैं गुनाहगार ते करम कर दे ए हाथ इस काबिल ते नहीं कि तेरी ज़ात अगे उठाए जान ए जुबान इस काबिल ते नहीं कि तेरी ज़ात जिक्र कीता जावे तू रहीम ते करीम है तू इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है असी गंदे ते गुनाहगार पाक मुस्तफा दियां जुल्फां दे सदके माफ फरमा दे करम कर दे मेरे अल्लाह रहम कर दे मेरे मालिक मैं इकरार करना मैं सब तो छोटा ते सब तो गंदा वां इस महफिल और मजलिस जिस दुनिया दे विच जेड़ा सब तो तेनू चंगा लगदा है ओदे सदके साडे दिलां नू आबाद फरमा दे पाक मुस्तफा दे अलम नशराए दियो ज़ीनत दे सदके माज़ादियां नैना दे अंडोरियां दा वास्ता ही वल्लैल दियां उन्हां जुल्फियां दा वास्ता ही रब्बा तिनों ना लम्हियां दा वास्ता ही जिदी तकलीफ तू नहीं बर्दाश्त कर सकदा रब्बा जदों मेरे मुस्तफा दे उस ओहद दे मुकाम ते दंदान मुबारक शहीद होए उन्हां उन खून दियां कतरियां जेड़ा अहद दे बोसे ले रब्बा करम फरमा दे उन्हां खून दियां कतरियां दे सदके सानू माफ फरमा दे साडा पीर पाई फजल शाह बादशाह दा आशिक भाई सलामत इस दुनिया फानी तो कूच कर गया है जो कलाम जो तमाम जो रिस्क पेश किया गया है पाक मुस्तफा दे वसीला जमीला दे नाल 1,24,000 अंबिया सहाबाए कराम अहले बैत अतहार
72 शुहदाए करबला, दीगर आशिक सादक सालक, खसूस बिल खसूस सैयदी फजल हुसैन शाह बादशाह, सैयदी बिशारत हुसैन शाह बादशाह, अम्मा जी हजूर और पाई सलामती रूनो साले सवाब करने आ कबूल ते मंजूर फरमा। जिन्ना महफल सजाइए उन्ना बाबे और आंदे भी जेड़े अजीजो कारब इस दुनिया तू चले गए ने रब्बा उन्ना सब दियां रूनो साले सवाब करने आ कबूल ते मंजूर फरमा। करम कर दे मेरे अल्लाह, इस दिल दी दुनिया नु आबाद फरमा, इस मांदड़ी कोठड़ी दे विच अपनी जात दा फजल ते अपनी जात दा कुर्ब नसीब फरमा। रब्बा करम कर दे, इत्थे सारे किसे दे बन के बैठे ने, कोई किसे दा यार है तो कोई किसे दा बेली है। रब्बा मैनू किसे दी यारी नहीं चाहिदी, मैनू तेरी गुलामी ते तेरे मुस्तफा दी गुलामी चाहिए। मुस्तफा करीम दी गुलामी जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमा। रब्बा पाक रसूलुल्लाह फरमाया जदों काबे तक जाओ ते काबे फौरन नफला नमाज़ां नूं ना लग जाओ, पहले काबे नूं रज के वेखो। जेड़ा पहली बार काबे नूं वेखे रज के वेखे जेड़ी दुआ मंगे कबूल हो जाती है। रब्बा करम कर दे, फिर उस टाइम मैं डोला ना, मैनू दुनिया दी याद ना सतावे, मैं औलाद दी तरफ ना वेखा जदों ओ वेला आवेगा। मैनू तेरी जात दे कुर्ब दी दुआ मंगन दी तौफीक अता फरमा। एक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी फरमाया है मक्के जाओ तामी नबी दी दीदा वास्ता पाओ, क्योंकि अल्लाह नु गैरत आंदी है जदों मुस्तफा दी दीदा ना लिया जांदा है। मदीने जाओ तामी ज़ारा पाक दा वास्ता दियो। करम कर दे मेरे अल्लाह, इस दुनिया दे किसे धी नू तकलीफ देविए कि ओदा प्यो राजी नहीं रहंदा ते जेड़ा बतूल नू तकलीफ देवे। करम कर दे मेरे अल्लाह, हर किसे दी दुश्मनी करिए, बतूल ते आले बतूल दी दुश्मनी तू मेरे रब्बा बचा दे। करम कर दे मेरे अल्लाह, रहम कर दे मेरे मालिक। गरीब असी सारे कोई मल्ला माड़ियां दा मालिक नहीं इत्थे बैठा, सारे रोजी आले बैठे ने। रब्बा जिली जो कमाने मैनू पता है मैं वो नहीं खांदा जो मैं कमाना, ये तेरी बरकत है, ये तेरी करम नवाजी है। जेड़ा मैं गंदे दा कर पिया पाले, तू रब्बुल आलमीन है, तू पालनहार है। इंसान कमा के रज नहीं सकदा जे तू बरकत ना पावे, तेनू तेरे रब होण दा वास्ते। या मेरे अल्लाह, या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, या सत्तारुल अयूब अल्लाह, या गफ्फारुल ज़नूब अल्लाह। जितने भी बैठे हैं साडे सब दियां तियां दियां इज्जतां सलामत रखी। करम फरमा, बच्चियां दे नेक सबब पैदा फरमा। अली असगर दे हलक च लग्गियां तीरां दा वास्ता ही, कासम दे सेरे अंदियां टुट्टियां लड़ियां दा वास्ता ही, अली अकबर दी लुट्टी जवानी दा वास्ता ही, इस्लाम दे शहीदां दा वास्ता ही। जितने भी हाज़रां शाला दुश्मन दी दीवी दागदार ना होवे, सानू सब नु इस्लाम दे रस्ते ते जिंदगी गुजारने दी तौफीक अता फरमा। इस्लाम दा बोल बाला फरमा, मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। रब्बा ऐसा हुक्मरान अता फरमा जेड़ा गरीबां दे घर दे चुल्हे दे चलन दा सबब बन जावे। आज गरीब परेशान है, आज यतीम परेशान है। रब्बा मैं सुनिया कि तू फरमाया जेड़ा यतीम दी कफालत करे वो इंजे जिवें दो उंगलियां जुड़ियां होइयां ने। रब्बा मैं ते लोकां दा शौक खत्म होंदियां वेख रिया, मैं वेख रिया किसे नु कोई परवाह नहीं, यतीम दा माल खाण वेले किसे नु डर नहीं लगदा। करम कर दे मेरे अल्लाह, मेरे रिज़्क च यतीमां दा हिस्सा लिख दे, मस्कीनां दा हिस्सा लिख दे। रब्बा तेरे नाम नाल जुला लईए, फिर करम कर दे। ये अखां हिजर दियां मारियां ने, इन्हां नूं यार दा वसल नसीब फरमा। कदों वेला आवेगा जदों मैं भी काबतुल्लाह दा दीदार करांगा, हजरे अस्वद दे बोसे लवांगा, मुकामे इब्राहिम ते दुआवां करांगा। करम कर दे मेरे मालिक, रहम कर दे मेरे मौला। बाबू सलाम चु दाखिल होना मेरे मुकद्दर च लिख दे। सुनहरी जालियां आले दे सामने जे मैं दरूद पढ़ा ते आखे जा टुर जा, तू मेरे तेरे च उम्मतियां आला काम ही कोई नहीं। रब्बा मैनू माफ करके मुस्तफा दे दरे अक़दस दी हाज़री नसीब फरमाई। मेरा सलातो सलाम टुटा पज्जा माही कबूल कर लवे। ये अखां लोकी आंदे ने वेंदियां ने,
पर मैं आना ये नहीं वेंदियां जेड़ियां हर किसे नू वेख लैन वो अखां नहीं हुंदियां जेड़ा तर तर तू मंगे वो फकीर नहीं हुंदा वो भिखारी हुंदा है। रब्बा जे मैं तेरे दर ते आ गया करम कर दे ना अखां नू अपने यार दा दीदार अता कर दे। इन्हां सुखियां सड़ियां वल्लां नू इश्क दा पांबड़ नसीब फरमा सदा बहार देवी इस बागे कदी खजाना आवे बख्शी फैज हजारां ताई हर भुखा पल खावे कोई भूली कोई ताजी मैं अख नूट कतूरा दर तेरे ते आया साइयां हुण पा करम दा टूड़ा अदल करे ते थर थर कमण उचियां शाना वाले फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। रब्बा बड़ा गुनाहगारा मैं ते सजना नू भी नहीं छड़िया मैं ते सकियां खून दे रिश्तेदारां नू भी नहीं छड़िया। मैन ते पता लगा या वाल चिट्टे हो जान ते या औलाद हो जावे धी हो जावे ते बंदे नू बस कर देनी चाहिए। तू मुसब्बिबुल अस्बाब है तू करम नवाजियां दा दरवाजा खोलण वाला है हिदायत तेरे तरफों है। आज करम कर किधरे मेरी मां ए ना आखे जा पलीता दफा हो जा तू ते मेरा दुध पलीत कर दिता है वो प्यो नू पता लग जाए ते घरों कट दिंदा है। तू माफियां देण वाला है जिदे गुनाह तू छुपावे कोई वेख नहीं सकदा जिदे गुनाह तू आश्कार करें कोई छुपा नहीं सकता। करम कर दे ये जुर्रत सलामत रखी ये दिल दी आबादगी सलामत रखी ये संगत ये यारियां ये माल जान इज्जत सलामत रखी। मेहरबानियां फरमा दे मेरे अल्लाह करम कर दे मेरे अल्लाह। मैं सुनिए परया उस्ता जानी जिसदा तोड़ चढ़े कोई ऐसे भी बैठे ने जिन्हां सारी जिंदगी नमाज़ां च गुजारी है पर हुण नमाज पढ़न नहीं हुंदी। करम कर दे मेरे अल्लाह सानू सब तू नमाज तहज्जुद पढ़न दी तौफीक अता फरमा हर नमाज च सजदा रेजी करन दी तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बियल आला दा नूर साडे सीने च रोशन हो जाए इस मुजस्मे नू हिदायत अता फरमा। खुदाया बहक्के बनी फातिमा के बर कोली मां कुनी खातिमा अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। बार बार इल्तजाए कोई कमी नहीं रब्बा पर बतूल दी चादर दा वास्ते ही हर कमी दूर फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्के ही नूर अर्श ही वजीनत फर्श सैयदना मोहम्मद। बोलो 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 नाराए हैदरी।